दिल्ली के वसंत कुंज में 17 छात्राओं के यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस आरोपी पार्थ सारथी उर्फ स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद को आज कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि चैतन्यानंद के 5 दिन का पुलिस रिमांड आज यानी शुक्रवार को खत्म हो रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उसे अन्य मामले में दोबारा पुलिस रिमांड पर लेने की डिमांड की जा सकती है। चैतन्यानंद के खिलाफ जालसाजी और फर्जी नंबर प्लेट लगाने के मामले भी दर्ज हैं। इस बीच चैतन्यानंद की 3 करीबी महिलाओं एसोसिएट डीन श्वेता शर्मा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावना कपिल और सीनियर फैकल्टी काजल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने छात्राओं को धमकाने, दबाव डालने और सबूत नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने स्वीकारा कि वे चैतन्यानंद के कहने पर ही कार्रवाई करती थीं। छात्राओं पर अनुशासन और अन्य बहानों के जरिए दबाव डालना उनकी जिम्मेदारी थी। चैतन्यानंद को लेकर चल रही जांच के बाद दिल्ली पुलिस रोज नए खुलासे कर रही है। पहले इंस्टीट्यूट की लड़कियों के साथ अश्लील चैट सामने आई, फिर कमरे से सेक्स टॉय और 5 पोर्न सीडी मिली। पुलिस ने चैतन्यानंद की चैट डिटेल देखकर इस बात का शक जताया है कि वह हनी ट्रैप की साजिश भी रचता होगा। संदेह यह भी है कि चैतन्यानंद अपने करीबियों को सेक्स पार्टनर भी दिलाता होगा। इस संदेह का आधार पुलिस को मिली चैतन्यानंद की वह चैट है जिसमें उसने दुबई में एक शेख को सेक्स पार्टनर दिलाने के लिए लड़की से बातचीत की थी। पुलिस का कहना है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉक्टर पार्थ सारथी जांच में ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस उसके सामने जो सबूत पेश कर रही है वह सिर्फ उसी पर बात कर रहा है। इसके अलावा पूछताछ में वह ज्यादातर समय टाल मटोल कर रहा है। 62 साल का चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी खुद के संतो होने का दावा करता है। बताया जाता है कि चैतन्यानंद ने कुल 28 किताबें लिखी हैं। 2023 में आई एक किताब का नाम ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनैलिटी है। इसे लेकर दावा है कि यह यूरोप और नॉर्थ अमेरिकी मार्केट में बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है। इस बुक के बैक पेज पर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी रहे बान की मून के नोट हैं। इसके बाद बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेनियल गोलमैन के भी कमेंट हैं। इसके अलावा फॉरगेट क्लासरूम लर्निंग नाम की भी एक बुक है। इस बुक की प्रस्तावना एप्पल के स्टीव जॉब्स के हाथों लिखे जाने की भी बात चर्चा में है। स्वयंभू बाबा खुद को प्रोफेसर, फिलोसोफर और राइटर बताता है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि चैतन्यानंद के टारगेट पर वे लड़कियां होती थीं जिन्हें पैसों की जरूरत होती थी। पहले वह उन्हें पैसों के साथ महंगे गिफ्ट देता, फिर फॉरेन ट्रिप पर ले जाने की बात कहकर मल्टीनेशनल कंपनियों में डायरेक्ट जॉब दिलाने का लालच भी देता था। कई एयर होस्टेस के साथ भी उसकी फोटो भी मिली हैं। ऐसे में जो लड़की एयर होस्टेस बनना चाहती थी उन्हें बड़े नेताओं के रसूख के जरिए नौकरी दिलाने की बात कहकर झांसे में ले लेता था। स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ श्रृंगेरी शंकराचार्य पीठ ने पहली शिकायत उसके फर्जीवाड़े को लेकर की थी। इस संबंध में 23 जुलाई को ही दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। शिकायत के मुताबिक चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी श्रृंगेरी मठ के वसंत कुंज वाले आश्रम और कुछ अन्य जगहों पर कब्जा करने की फिराक में था। इसकी कुल कीमत करीब 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मठ से चैतन्यानंद को जो पावर ऑफ अटॉर्नी मिली थी उसी के बल पर उसने इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट करा लिया था। इसके लिए उसने एक एफिडेविट भी बनवाया था। अब तक हुई जांच में चैतन्यानंद और उसके नए ट्रस्ट के नाम पर कुल 18 बैंक खाते मिले हैं। इनमें 28 फिक्स डिपॉजिट में 18 करोड़ से ज्यादा की रकम है। इन खातों को फिलहाल पुलिस ने फ्रीज करा दिया है। बता दें कि इस बीच दिल्ली पुलिस ने 32 छात्राओं से पूछताछ की है। इनमें से 17 ने यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है। अब तक 16 स्टूडेंट्स मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा चुकी हैं।